I'll never take it. Oh, it's true. Oh, it's true. It's true. Oh, it's true. Oh, it's true. Oh, it's true. Oh, it's true. It's true. Missed me? Hey everyone, it's a girl Shiny. Welcome back to my channel. I really hope you all are doing well. मुझे पता है मैं काफ़ी दिनों बाद कंटेंट पोस्ट कर रही हूँ. पिछले 2 हफ्तों से I was not feeling well. I felt mentally exhausted. There was no motivation to do anything, and I was procrastinating so many things in my life, including this video itself. And there was a point I was like, you know what, बहुत हो गया Shiny, get back to work. And I thought of doing a glow up routine to motivate myself, okay? And also you guys love to watch my glow up routines and I love to film them for you. और आज की वीडियो में भी मैं ऐसी कुछ चीज़ें करूँगी जो मैं काफ़ी टाइम से पेंडिंग रखा था. मैंने जैसे 2 हफ्तों से मैंने अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखा था. आई बैडली नीडेड अ डीप क्लिनजिंग फेशियल फॉर माई फेस. मैंने 2 महीनों से पैरों की वैक्सिंग नहीं की थी. हैविंग सेड दैट, इफ यू आर ओके विद योर ओन बॉडी हेयर, यू डू यू गर्ल, ओके? सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स बिगिन. Hey guys, welcome to part 1 of the glow up routine. आज हम लोग टैकल करने वाले हैं बॉडी हेयर. So usually I go to parlor or salon to get रिका वैक्स डन. लॉकडाउन चल रहा है तो सब पार्लर सलोन ये सारी चीज़ें बंद हैं. सो आई हैव दिस विथ मी वीट वैक्स स्ट्रिप्स. सो दिस इज वीट रेडी टू यूज फुल बॉडी वैक्सिंग किट salon smooth finish at home in 3 simple step: peel, apply and pull. sensitive skin, body and leg के लिए यूज़ कर सकते हैं. 20 स्ट्रिप्स आते हैं इसके अंदर. सो दिस इज़ द ग्रोथ ऑफ माई हेयर. मैंने 2 महीने से वैक्सिंग करवाया नहीं है. यूजुअली आई प्रीफर रिका वैक्सिंग एंड आई गेट इट डन बाय प्रोफेशनल पार्लर या सलोन जाके, बट वो मैं जा नहीं सकती. सो आज मैं घर पे ही करने वाली हूँ. आई ऑल्सो हैव दिस कैंडिड पाउडर जस्ट सो दैट आई कैन अप्लाई दिस ऑन द एरियाज जहाँ पे वैक्स स्ट्रिप अच्छे से चिपक नहीं रहा है. यू कैन ऑल्सो यूज लाइक रेगुलर पाउडर, बट आई हैव दिस, आई एम गोना बी यूजिंग दिस. सो यू ऑल कैन सी दैट आई यूज सम पाउडर ऑल ओवर माई लेग्स ताकि वो एरिया ड्राई रहे और अच्छे से जो वीट वैक्स स्ट्रिप है वो चिपक पाए. सो दैट इज़ वॉट आई डिड. And then I applied the wheat wax strip in the direction of the hair growth and pulled it in the opposite direction of the hair growth. Honestly, it's not that painful. I mean, I'm used to getting Rika wax done, so I'm used to pain. But the satisfaction though, it's so good. I mean, अभी सिर्फ एक ही पार्ट हुआ है पैर का, but it's gonna be a long day, you all. और मैंने AC ऑन करके रखा है रूम का क्योंकि गर्मी बहुत लगने वाली है मुझे. इट्स अ टास्क, इट्स अ कार्डियो, आई फील. लुक हाउ स्मूथ दिस एरिया इज लुकिंग वर्सेस दिस पार्ट जहाँ पे बाल है. ओके, सो वन ऑफ माई लेग इज डन. लुक हाउ स्मूथ माई लेग इज लुकिंग. तो मैंने काफ़ी सारे स्टेप्स यूज़ कर लिए. बालों की लेंथ काफ़ी ज़्यादा लंबी थी. आई थिंक मैंने कुछ 2 महीने से शेव नहीं किया था, वैक्स भी नहीं किया था, तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा थी. इट्स टाइम टू डू दी अदर लेग. सेम प्रोसेस. पहले मैंने पाउडर लिया, अच्छे से अप्लाई किया. उसके बाद मैंने स्ट्रिप को 2 हिस्सों में बांटा एंड देन आई अप्लाइड दैट इन द डायरेक्शन ऑफ द हेयर ग्रोथ एंड आई पुल्ड इट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द हेयर ग्रोथ. इट वाज़न्ट दैट पेनफुल. आई मीन, आई एम काइंड ऑफ यूज्ड टू pain. I mean, beauty is pain. No, it's not. You know what I'm talking about. Alright guys, I'm done with the vaccine. अब तो शाम भी हो चुकी है वैक्सिंग करते करते. 1 घंटे से ऊपर हो गया मुझे. Now I'll be using this Perfect Finish wipes. Okay. And this is just gonna help to remove जो भी रेसिड्यू रह गया होगा वैक्स स्ट्रिप का. वीट परफेक्ट फिनिश वाइप यूज़ करने के बाद आई ऑल्सो अप्लाइड सम एलोवेरा जेल इन दी नाइट बिकॉज एलोवेरा जेल इज़ लाइक एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल. So this is the next day. It's time to tackle my eyebrow hair. So once a month I like to do this routine to give a proper shape to my eyebrows. And you all can see that there is quite a growth on my eyebrows, between my eyebrows, near the eyebrow arc area. Then I will be using this eyebrow pencil. This is a brown eyebrow pencil और इसमें एक spoolie side भी है. तो spoolie side का यूज़ करते हुए I'm going to comb my eyebrows in the upward stroke and then I will fill up my eyebrows. जैसे normally मुझे fill करना पसंद है मेरे eyebrows को, वैसे fill करूँगी. ऐसे में मुझे पता चल जाएगा कि कहाँ पे मुझे extra eyebrow के बाल निकालने हैं. तो मुझे हमेशा eyebrow को fill up करना अच्छा लगता है. After filling up my eyebrows, I'll be cutting a small strip out of this wheat wax strip और यही वाला strip हम यूज़ करेंगे to wax my eyebrows. So जहाँ तक मैंने अपने eyebrows को fill किया है उसे guideline लेते हुए I place the wax strip parallel to my eyebrows and then I remove the wax strip. और ऐसा करने से जो eyebrow के बाल थे, extras थे जो basically, वो जड़ से निकल आए. And then I repeated this step. Basically जो भी outline मुझे दिखते जा रहा है, eyebrow line जो मैंने बनाया है, eyebrow को fill किया है, उसके आसपास जितने भी बाल है वो पे रिमूव करती जाऊंगी यूजिंग दिस वीट वैक्स स्ट्रिप.
And then I repeated this process for between my eyebrows because I have some unibrows, you all can see that. Now for the eyebrow arc area, I'll be using this tweezer or plucker, और इस plucker की मदद से I'll be tweezing or plucking my eyebrows. Then using a small scissors, I'll be cutting the length of the eyebrows. I will be making them all equal length. ज़्यादा growth नहीं थी length में. And then I'm using Veet Perfect Finish Wipe. This is gonna help in removing all the residue of the Veet wax strip that we applied. Also जो eyebrow pencil हमने use किया था वो भी निकल गया इससे. And then combing my eyebrows again, and then I'll be using this eyebrow razor. I'll be using this eyebrow razor on the areas जहाँ पे I'm not comfortable using Veet wax strips. That is the starting part of my eyebrows. Lastly, I use some rose water again, and this is the finished look of my eyebrows. I'm really happy with the look. All I need to do is now fill up my eyebrows and I'll be good to go, and this is the proper shape that I wanted. Now moving on to the next part of today's glow up routine, that is the face part of mine, and I badly need a face mask. 10 से 12 दिन हो चुके हैं मैंने अपने फेस का बिल्कुल भी केयर नहीं किया है. I had this huge acne on my nose जो कि अभी हील हो चुका है, but acne scar अभी रह गया है जो कि धीरे धीरे जाएगा. I have bumps on my cheeks, clogged pores, whiteheads on my nose and also on my chin. I badly need a deep cleansing routine. So you all know that I have combination skin, that is this part of my face and this chin part is on the oilier side, and rest of my face is currently on the normal side. And the biggest skin concern that I face during summertime is that excess oil production or sebum production by my skin, especially my T-zone area. And I also face acne because of excess sebum production because I have extremely sensitive and acne prone skin. अभी जो मैं skin care regime follow करने वाली हूँ, this is gonna be salicylic acid skin care regime. This is gonna be targeting towards excess oil on my face, acne marks, acne scars, active acne. So I'll be using a clay mask on my face, और clay mask are blessing for people who have oily and combination skin. So mask apply करने से पहले I need to wash my face. For that I'll be using this 1% salicylic acid gel face wash. This is for active acne. This one also has witch hazel in it and willow bark in it. This is by the brand The Derma Co. So let me go wash my face first, like wet my face. So my skin definitely needs deep cleansing, and that's why I've named this skincare routine salicylic acid skincare regime, because salicylic acid is BHA, beta hydroxy acid. This is oil soluble, so आपके स्किन के डीप लेयर में जाके जो भी ट्रैप डर्ट ऑयल और गंग रहता है ना उसे रिमूव करने में हेल्प करता है. एक्सट्रीमली ग्रेट फॉर एक्ने प्रोन स्किन पीपल दिस इज, बिकॉज एक्ने को भी टारगेट करता है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है. ऑल्सो salicylic acid is a great chemical exfoliator, and as I said my skin definitely needs deep क्लिनजिंग. सो ये फेस वॉश एकदम एप्ट है आज के इस वीडियो के लिए. इसके अलावा भी देयर इज AHA BHA फोमिंग फेस वॉश बाय द ब्रांड डर्मा को, व्हिच आई एब्सोल्युटली लव, बट दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ AHA एंड BHA. एंड फॉर टुडेज वीडियो वी आर मोस्टली फोकसिंग ऑन BHA ओनली. सो अच्छे से मैंने पूरे फेस को क्लेंस किया है, नाक के पास, चिन में, लिप्स पे भी अच्छे से इसे अप्लाई किया है आज मैंने, टू डीपली क्लेंस माई फेस. ऑलराइट, सो फेस मैंने धो दिया है. नाउ आई एम गोना पैट ड्राई माई स्किन. Quickly gonna apply some lip balm on my lips, and my skin feels well cleansed, you know, like deeply cleansed. But we are gonna go one step further with the clay mask. So this is 2% salicylic acid mask for acne and blemish prone skin. This one also has kaolin clay in it and activated charcoal in it. You can use this twice a week. थोड़ा सा use करूँगी मैं इतना, and I'll be spreading this evenly on my face. Okay. So it's like a deep cleansing routine that I'm following. That's why I like to do this routine once a week. And I've done this routine पहले भी. कब किया था? 10 दिन पहले किया था. And the effect it gave me was, so I want to do this all over again. And now we wait for 10 minutes for this mask to like get dry completely, and then we will remove it. So I'll be seeing you guys 10 minutes later. Alright, 10 minutes are done. I'm back. I washed my face. Masking is so relaxing and therapeutic, y'all. So this is what my face looks like up close and personal. You can actually see कि थोड़े बहुत ऐसे जो white heads हैं ना वो ऐसे bump बन के मेरे skin में बाहर ऐसे निकल आए हैं. एंड नाउ आई जस्ट नीड सम अदर प्रोडक्ट टू लाइक रिमूव इट. यू कैन यूज वन ऑफ दोज टूल्स जो आते हैं ना, बट आई बी यूजिंग नो स्ट्रिप्स फॉर डूइंग दैट. सो इसमें ऐसे 3 डिफरेंट स्ट्रिप्स आते हैं, ठीक है. एंड आई बी यूजिंग दिस वन ऑन माई नोज. फर्स्ट वी नीड टू वेट आवर फेस. दैट इज व्हाट आई एम गोना डू.
Okay, for my under eyes, I'll be using this DIY under eye patches that I prepared. तो 2 charcoal cotton pads को मैंने eye patch के shape में ऐसे काट दिया. उसके बाद I mix some toner with some hyaluronic acid, and that's how I prepared this eye patches. Okay, DIY eye patches, and we are gonna keep it for 10 minutes. Alright guys, 10 minutes are done. It's time to remove the mask and the patch. I don't think so there's gonna be much of an effect here क्योंकि ये serum की वजह से भीग गया है. We are gonna remove this. Oh my god, I can see whiteheads and peach fuzz in here. Ew, it's so gross. Gonna cleanse this with this patch of mine. My nose feels so soft to touch. Under eyes भी hydrated लग रहे हैं. Now I'll be applying some toner. ठीक है, थोड़ा palm में लेके applying it all over my face. My skin feels like baby's butt right now. Now I'll be using this hero product for today's video. That is 2% salicylic acid serum by the brand Dermaco. Again, this one again has witch hazel in it and willow bark in it. I've taken this much. Fingertips पे लेके apply करूँगी मैं like that. Avoid the under eye area. I love how affordable this serum is. This is only for 499 rupees. So मैं इसे overnight छोड़ दूंगी ताकि ये अपना magic कर सके, मेरे skin के deep layer में जाके उसे cleanse कर सके, exfoliate कर सके. So this is a really great leave-on exfoliator, I would say. And I absolutely love to work with this brand Dermaco. उनकी काफ़ी सारे products मेरे skin के लिए beneficial रहे हैं. उनकी products काफ़ी effective and safe to use हैं. Also, this brand reveals all of their skincare ingredients in the back of their packaging, which is a plus point because you will know what you're actually applying on your face. So if you're interested in any of Dermaco products, I have a coupon code Shalini20. You can use my coupon code and you will get 20% off on your purchases. Can you look at that glow on my face? So lastly, I'm applying some moisturizer to lock up the benefit of this 2% salicylic acid serum. If you're applying this serum in the daytime, do not forget to apply some sunscreen because this is photosensitive. Okay, moisturizer apply करना बिल्कुल मत भूलना, and I'm all ready to go to bed now. My skin feels so soft, deeply cleansed. It feels like baby's butt, you know. It's very mulayam, and we will continue this glow up tomorrow. This is the next day. I've taken shower, washed my hair. My hair is 80% dried and I'm gonna give myself some curtain bangs today. This is 2021 वाला trend. मैं parlor salon जा नहीं सकती, वैसे भी कुछ खुला नहीं है अभी तो. And I'll be following Brad Mondo's tutorial. उन्होंने अभी कुछ 4 महीने पहले पोस्ट किया है ये curtain bangs वाला वीडियो और काफ़ी अच्छा वीडियो. मैं इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार देख चुकी हूँ just to have the idea that how to cut your own curtain bangs. वैसे तो उन्होंने उस वीडियो में mention किया that you need cutting scissors for curtain bangs, but I don't have that. In fact, Amazon is not delivering anything at my house currently, so I'll be using crafting scissors to cut my hair. Apart from my crafting/cutting scissors, I have my comb. इसमें fine bristles होने चाहिए, so वो है मेरे पास. 1 clutcher, 2 sets of clips, 1 hair tie and pani. First thing first, I need to comb all of my hair. Alright, step 2, we need to wet our front hair, so that is what I'm gonna do. We are gonna do a middle part and section our hair. So I'm going 2 inch from here. That's 3 inch, Shalini. You know what? Let me go check in the mirror कि ये even है कि नहीं. Okay guys, I'm back. This is the best I could do with the triangle. I have baby hairs यहाँ पे, इसलिए मुझे इतनी डिफ़िकल्टी हो रही थी वहाँ पे ट्रायंगल क्रिएट करने में. We'll try to make this easy for you guys, okay? Then you're going to decide what length you use. So I'm going to start off a little bit longer than that, right at the nose. So मैंने ब्रैड मोंडोज का ट्यूटोरियल बैकग्राउंड में प्ले करके छोड़ दिया था एंड आई वाज फॉलोइंग हिज ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप. मुझे पता है बीच में ऐसा लग रहा था कि आई थिंक दिस इज़ अ बैड आइडिया, बट आई वाज लाइक ट्रस्टिंग द प्रोसेस कि ठीक है सब कुछ ठीक हो जाएगा. शालिनी, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस. So after cutting my hair, I blow dried my hair, which was a bad idea. उन्होंने ये suggest नहीं किया था, but I thought let's just see मेरे बाल कैसे लग रहे हैं. Okay guys, so I blow dried my hair and I'm not sure how my hair is looking like. I mean, what is going on? So I had to again wet my hair and blow dry my hair in one direction basically, and then I kind of blended my curtain bangs with the front section of my hair just to frame my hair. Alright everyone, so this is what my hair looks like so far. I'm gonna style it and I'll see you in a while. So after styling my hair, this is what my hair looks like. I absolutely love my curtain bangs. I cannot even believe कि मेरे face पे अच्छा लग रहा है. And I was happy with the length. मुझे पता है कि मैंने थोड़ा बहुत blunder किया है cutting में, but so far the end result is great, I think.
Alright, so that was the last thing that I did for my glow up routine. I'm so happy with my bangs. See all this curtain bangs. I'm still figuring out how I really want to style them. मुझे लगता है कि इंडियन वेयर के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, you know, ऐसे low bun, this curtain bangs and लंबे लंबे झुमकेस, don't you think? So if you really enjoyed watching today's video, please take a moment and subscribe to my channel if you haven't already. Like this video, do not forget to comment. I'll be waiting for your अच्छे comments, so comments कर दो please. And do not forget to share this video with your friends and family. I have created a playlist of all the glow ups that I've done on my channel, so you can go watch the playlist, click the I button right here, and I will see you next time with brand new content for this channel. Bye bye you all. अपना ख्याल रखना.